और सबके घर में खुशियां आए और ऐसे ही नाम जपते रहो। जहाँ पे भगवान नारायण होते हैं वहां पे लक्ष्मी आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखो, जिसके मन में, जिसके दिल में ईश्वर की भूख होती है, भगवान की भूख होती है, उस परम परमात्मा की इच्छा होती है, तो श्री गुरु नानक देव जी ने वर्णन किया है कि उसके पास कोई भी दुख, तकलीफ, कष्ट कोई आ ही नहीं सकता, उसको कोई छू ही नहीं सकता। वो हमेशा खुश ही रहता है और उसके पास संसार की हर चीज उसके पास रहती है। प्रेमी गुरमुखों, देखो, सत्संग में जाने से हमारे मन के अंदर निर्मलता आती है और हमारा मन जो है उस परमात्मा के चरणों में लगता है। तो जैसे जैसे हमारा मन उस परमात्मा के चरणों में लगता है, वैसे वैसे ही हमारे पास अच्छी से अच्छी चीजें अपने आप आनी शुरू हो जाती हैं। ये जो संसार है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ये सब मायावी हैं। ये आपको इतनी आकर्षित करेंगी, इतनी आकर्षित करेंगी कि आपको इन चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा जाएगा। जब आप भजन में भी बैठोगे तो भजन में ध्यान कम लगेगा और इन चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा रहेगा। अब इन चीजों से बचने के लिए संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होता है। एक कथा सुनाता हूं कि एक बार एक नदी थी, वो नदी के अंदर से एक हाथ निकलता था, बड़ी खूबसूरत लड़की का, और उसके ऊपर एक अंगूर पड़ा होता था। और वो बोलती थी, आवाज आती थी कि देखो, जो भी ये अंगूर खाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। अब वहां पे काफी शोर मच गया, भाई नदी में ऐसा है और ऐसी ऐसी आवाज आती है। अब बड़े बड़े लोग वहां पे जाएं उससे शादी करने के लिए, जैसे ही वो अंगूर को उठाएं तो वो उनका हाथ पकड़कर तो उनको पानी में खींच के ले जाती और डूब जाते, वो मर जाते। अब बहुत ऐसे करते करते बड़े बड़े पहलवान थे। अब वो पहलवान भी गए वहां पे, उन्होंने कहा एक ही झटके में उसको खींच लेंगे, हमें क्या खींचेगी वो। अब वो उसका वो जैसे ही अंगूर खींच लेने के लिए पकड़े और वैसे ही वो खींच के चली गई। उनमें से एक बार एक लड़का और था जवान। अब वो लड़का बड़ा सोच में पड़ गया, कहता है कि इतने इतने बड़े पहलवानों को वो खींच के ले गई, तो मेरा क्या बनेगा? मैं तो अंगूर लेने जाऊंगा, मुझे तो वैसे ही खींच के ले जाएगी। पर मेरा दिल करता है, इतना खूबसूरत हाथ है तो वो कितनी खूबसूरत होगी, तो उसके साथ शादी करने को बड़ा जी चाहता है। वो संत महापुरुषों के पास गया। अब संत महापुरुषों को जाकर सारी उन्होंने बताई, बताया कि देखो भाई, ऐसे एक हाथ निकलता है, बड़ा खूबसूरत है, उस हाथ में अंगूर होता है। वो कहती है, जो ये अंगूर को खाएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी। अब वो बताओ कि बड़े बड़े पहलवान भी वो पानी में डूब गए, वो खींच के ले जाती है। तो गुरुजी ये बताओ कि मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उससे शादी करूं, आप कोई रास्ता निकालो। तो उन्होंने कहा, संत महापुरुषों ने फरमाया कि कोई बात नहीं है, हम आपको युक्ति बताते हैं, अगर वो युक्ति आपने इस्तेमाल कर ली तो वो शादी आपकी पक्की है कि उसके साथ होगी। उन्होंने कहा, भाई बताओ कैसे किया जाए। उन्होंने बोला कि जैसे वो पानी में से हाथ निकालेगी और अंगूर उसके हाथ में होगा, और उसको आप आवाज देना, इधर आ, वहां क्या कर रही है तुम, इधर आ। जब अहंकार तो सभी में भरा हुआ है, तो अहंकार वश होते हुए वो लड़की उधर आएगी। जैसे ही किनारे के पास आए
तो अपने पैर से जोर से ठोकर मार देना, वो अंगूर उछलकर बाहर गिर जाएगा। तो आप अंगूर को एकदम पकड़ के और खा लेना, और फिर आपकी शादी हो जाएगी उसकी शर्त के मुताबिक। अब उसने वही युक्ति मनाई और वहां पे गया और उसको बोला, उसको गुस्सा आया, हंकार आया लड़की को, और वो जैसे ही किनारे के पास आई, उसने पैर से ठोकर मारी और जोर से उसका हाथ से अंगूर वो जाके गिरा, उसने जल्दी से उठाया और खा लिया, और उसके साथ उसकी शादी हो गई। अब ये देखो कि जो संत महापुरुष है वो हमें युक्ति बताते हैं। ये जो संसार है, ये भव सागर है, इसके अंदर सभी लालच के चक्कर में आकर सभी डूब रहे हैं, कोई भी इसके अंदर से बच नहीं सकता। तो संत महापुरुष हमें युक्ति बताते हैं, हमें नाम देते हैं। वो कहते हैं कि ये नाम की युक्ति है, ये नाम को आप जपो तो आप भवसागर में डूबने से बच जाओगे, आप इसमें तर जाओगे। वो अगर हम उसकी युक्ति को नहीं निपटा मानते, नहीं चलाते, तो फिर तो हमें यहाँ पे संसार में डूबना ही डूबना है। क्योंकि संसार के अंदर मायावी इतनी चीजें हैं, इतनी खूबसूरत चीजें हैं कि हम 24 घंटे उसी के चक्कर में ही रहते हैं। भक्ति की तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं, अगर चला भी जाए तो हमारा ध्यान लगता नहीं। लोगों को तो मालूम होता है कि हम भजन कर रहे हैं, पर हमारा ध्यान कहीं हमारे बिजनेस में होता है, कहीं और बाहर होता है, या किसी और जगह चला जाता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें भजन करना है, उनके नाम की भूख लगनी चाहिए। 24 घंटे ऐसा लगे कि बिना भजन के हम भूखे बैठे हुए हैं, हमारा जो ध्यान है संसारी काम भी करते रहें, और उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त भजन करते रहें। अब देखो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए कितने आसान तरीके बना दिए। 5 नियम, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक उन्होंने वर्ड डाला है, श्रद्धा, विश्वास। जो इंसान, जो भी प्राणी, जो जीव इसको श्रद्धा के साथ ये 5 नियमों को निभाएगा तो उसका भी कल्याण हो जाएगा, उसको भी संसार भवसागर में डूबना नहीं पड़ेगा, वो भी तर जाएगा। तो देखो हमारे जो संत महापुरुष हैं कितने भोले भाले हैं, कितने दयालु हैं। कोई भी उनके पास आ जाए, सबको वो प्यार की निगाह से देखते हैं, चाहे कोई उनके दर पे अच्छा जाए या बुरा जाए, उनके लिए सब एक बराबर है। जो कोई बुरा आदमी भी चला जाता है, वो भी अच्छा वहां से होके निकल आता है। जैसे पारस को लोहा छुए तो वो भी सोना बन जाता है, ऐसे ही हमारे संत महापुरुष हैं। ये तो इनके पास तो जो भी इनकी शरण शरण में चला गया तो उनका जीवन का कल्याण हो जाता है, उसके दुखों का नाश हो जाता है, उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। उनकी एक नजर से ही इंसान मालो माल हो जाता है। वो लोक का भी धन देते हैं और परलोक का भी धन देते हैं। लोकों में इस संसार के अंदर रहने के बाद आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, और जब परलोक में भी जाओगे तो आपका सर ऊंचा होगा और खुशियां ही खुशियों से आपका जीवन भरा रहेगा। तो हमें तो ज्यादा उनके हुक्म का पालन करना है, उनके नियमों का पालन करना है, और उनके बनाए हुए जो सत्संग आश्रम हैं वहां पर जरूर जाना है। जैसे भी हो, कहीं से भी हो, टाइम निकाल कर। आप ये सोचो कि हमें बिजनेस से टाइम निकालना है, हमें पार्टियों से टाइम निकालना है, हमें दूसरी जगह से टाइम निकाल कर हमें सत्संग में जरूर जाना है। क्योंकि सत्संग के अंदर जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। संसार के अंदर ये सत्संग ही एक ऐसी चीज है जहां से हमें हर चीज मिल सकती है, और हमें ज्यादा से ज्यादा सत्संग का लाभ उठाना है। ये मनुष्य देह जो मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है, इसका एक एक श्वास जो है बड़ा कीमती है। अगर तीनों लोगों की कीमत भी डाल दें तो फिर भी कम है। तो आप देख रहे हो कि लोग हर रोज जा रहे हैं। तो ये लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। ये पानी जैसे, पानी में एक बुलबुला आया, कब आया और कब चला गया,
ऐसे ही हमारी लाइफ है। इसका कोई भरोसा नहीं है कि एक श्वास आया है तो दूसरा श्वास आए या ना आए। तो इसलिए ये कीमती श्वासों को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ इनका। ये मनुष्य चोले का लाभ उठाओ। संत महापुरुष जो आपको नाम दिया है, ये नाम को ज्यादा से ज्यादा जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए और आपका जीवन खुशी में हो जाए और सब संसार के सुख पाते हुए स्माइलिंग फेस से उस परमात्मा के पास, उस सचखंड में चले जाओ। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।